क्लास आप लोगों का जो बाकी हिस्सा है ना, अगले हमने अभी प्रोफेज को पढ़ा है ना। प्रोफेज में हमने 4-5 बातों को ज़हन में रखना है कि जो धागानुमा हिस्सा था उसकी एक प्रॉपर शक्ल बन के सामने है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। उसके दो बाहर वाले जो हिस्से होते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। जिस सेंटर पे वो आपस में अटैच होते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोलस टूट जाता है, फिर हमने देखा कि न्यूक्लियर जो इनवेल्प है वो खत्म हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो सेंट्रोसोम है वो दोनों साइडों पे चले जाते हैं और वहां से वो कुछ धागानुमा चीजें खारिज करते हैं या कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स खारिज करते हैं जिन्हें हमने स्पिंडल फाइबर का नाम दिया। किसका नाम दिया? अब उसके बाद अगला जो इसका मरहला है वो है मेटाफेज। क्या है? तो आपकी बुक में लिखा है इस मरहले में कुछ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। क्या होता है जी काम? क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर। अगर यहाँ पे हम उस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर दोनों पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो वो अपने सेंट्रियोल को क्रोमोसोम के साथ अटैच कर देते हैं। किसके साथ अटैच कर देते हैं? क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, वो सेंट्रोसोम पर ऐसे मुकाम पर जुड़ते हैं जहां खास काइनेटोकोर प्रोटीन लगी होती है। अब यहाँ पर इसे समझने के लिए यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो एक स्पिंडल निकलेगा ना, स्पिंडल फाइबर, तो वो सिर्फ सेंटर पर जुड़ेगा। किस जगह पे अटैच होगा जी? हर जगह अपनी, बल्कि इस सेंटर में आके जुड़ेगा और यहाँ पर बच्चों एक खास प्रोटीन होती है जिस खास प्रोटीन का नाम काइनेटोकोर है। क्या नाम है? काइनेटोकोर। कहता दोनों अतराफ से दोनों स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। एक इस तरफ से अटैच होगा, दूसरा दूसरी तरफ से अटैच होगा। एक तरफ से अटैच हो जाएगा और दूसरा दूसरी तरफ से। अगर यहाँ पे हम देखें इसे फिर आराम से बड़े प्यार से, ये क्रोमोसोम एक, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो एक स्पिंडल फाइबर यहां से इसके सेंटर से और दूसरा दूसरी तरफ से अटैच हो जाएगा। बात की समझ आ रही सबको? आगे देखो, कहता है स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर के साथ, अब कहता है दोनों तरफ से दो स्पिंडल फाइबर, दोनों साइडों से दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर के साथ लगे क्रोमोसोम क्रोमोसोम अपने आप क्या होते हैं? सेल के खते इस्तवा पर तरतीब दे देते हैं। मतलब ये है, सेल की जो इक्वेटर सतह होती है ना, आपने कभी गोल गेंद देखी हार्ड बॉल वाली, तो उसके एक सेंटर पे एक पट्टी लगी होती है ना जिसमें धागा लगा होता है, उसे इक्वेटर सतह कहते हैं। मतलब जिस तरह जमीन का वो सेंटर वाला हिस्सा है उसे इक्वेटर कहेंगे। तो दो जो सेल है ना, सेल, ये फर्ज कर लें सेल है, तो सेल का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला सेंटर वाला, इसे नाम देते हैं खते इस्तवा। क्या नाम देते हैं? और इस तरह यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब उस प्लेट को क्या नाम देंगे? मेटाफेज। अब से मैं आपको यहाँ पे डिपिक्ट करके दे देता हूँ समझाने के लिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ पर बच्चे ये होता है कि क्रोमोसोम की ना इस तरह 1 2 3 4 इस तरह करके ना, इस तरह सेल के अंदर प्रॉपर एक प्लेट की शक्ल आ जाती है। क्या आ जाती है? और इस तरह यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब इस प्लेट का नाम क्या रखा जाएगा? मेटाफेज प्लेट। अब दूसरा के बाद तीसरा मरहला है एनाफेज। कौन सा है? कहता है क्रोमोसोम के साथ लगे स्पिंडल फाइबर किनारों की तरफ खींचते हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर इनके साथ लगे होंगे ना, यहाँ पे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये जो सारे स्पिंडल फाइबर है अब किनारों की तरफ खींचेंगे। किस तरफ खींचेंगे जी? तो ये जो इनका जोड़ बना होगा ना, ये एक्स शेप का, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या होंगे? अलग अलग। बात समझ आ रही? हम असल में कैरियोकाइनेसिस ही तो पढ़ रहे हैं, हम डीएनए को तकसीम होने को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होगा ये कि स्पिंडल फाइबर किनारों की तरफ खींचते हैं और इस खिंचाव की वजह से हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। शाबाश। और इस तरह क्रोमाटिड के दो एक जैसे सेट बन जाते हैं जो सेल के मुखालिफ किनारों की जानब चले जाते हैं। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है? ये जो एनाफेज है इसमें आधे क्रोमोसोम इस तरफ आ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इस तरफ आ जाते हैं। दोनों किनारों की तरफ चले जाएंगे। किस तरफ चले जाएंगे? इस मरहले में क्रोमोसोम के अलग अलग हो जाने वाले हर सेट के इर्द गिर्द नया न्यूक्लियर इनवेल्प बन जाएगा। बात समझ आ रही? ये टीलोफेज की बात, इसे टीलोफेज नहीं पढ़ना आप लोगों ने, इट्स अ टीलोफेज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक और नई इनवेल्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्रोफेज का टोटली उलट टीलोफेज होता है। याद रखना, प्रोफेज का टोटली उलट टीलोफेज होता है। यहाँ पर आगे वो कहता है दोनों सेट के क्रोमोसोम दोबारा खुलकर किसमें शक्ल चेंज कर लेंगे?
क्रोमाटिन वापस किस में चेंज हो जाएंगे। तो प्रोफेज में जो हमने पढ़ा उसका टोटली उलट जो है वो टीलोफेज होता है, टोटली उलट टीलोफेज होता है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का माइटोसिस से मुतल्लक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप भी पूछ सकते हैं।